ओवैसी के डीएनए की जांच होनी चाहिए। ओवैसी का जो डीएनए है जिन्ना के साथ मेल खाता है। जितने भी मुस्लिम नेता हुए हैं उन्होंने हमेशा मुसलमानों को गुमराह किया है, उनको वोटर के रूप में देखा। सत्य निकल के आया, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट आती है तो मुस्लिम भाइयों को हम उनकी भावनाओं का कद्र करें, वो हमारी भावनाओं का कद्र करें। इसी में देश की बहबूदी है, इसी में देश जो है आगे बढ़ेगा। वाराणसी में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद का पुरातात्विक सर्वेक्षण होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीजेपी से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी। सर, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, क्योंकि अब विवाद खड़ा हो गया है कि अयोध्या के बाद वाराणसी और मथुरा, जो बात करते थे आप लोग कि अयोध्या तो झांकी है, वाराणसी और मथुरा बाकी है, उसकी अब झलक देखने को मिल रही है, कैसा कई लोग कह रहे हैं। नहीं, विवाद की किसी प्रकार की कोई बात नहीं है इसमें। ये वहाँ की जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसका फैसला है। उन्होंने एक पुरातत्व विभाग की टीम घोषित की है 5 सदस्यीय, और उसमें उन्होंने कहा है कि 2 अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होंगे। और ये तो नीरशीर हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी, ताकि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज, देश के जो 130-135 करोड़ लोग हैं, उनके अंदर असमंजस की स्थिति ख़त्म होने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस फैसले के बाद जो पुरातत्व विभाग के लोग जो जांच करेंगे तो उससे ये चीज़ साफ़ हो जाएगी। और उसको दूसरी बात यह है कि मुस्लिम समाज के लोगों को ये विचार करना चाहिए कि उनके जो पुरखे हैं कोई बाबर, गोरी और गजनवी नहीं है। उनके और पुरखे हमारे ही हैं, उनके और हमारे आराध्य प्राचीन काल से एक रहे हैं। तो जो सत्य निकल के आया उसको सबको स्वीकार करना चाहिए, जो पुरातत्व विभाग की जो रिपोर्ट आती है। और दूसरी बात यह है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर ये हिंदुस्तान के कण कण में समाये हुए हैं, जीव जंतु सभी में समाये हुए हैं। तो मुस्लिम भाइयों को हम उनकी भावनाओं का कद्र करें, वो हमारी भावनाओं का कद्र करें। इसी में देश की बहबूदी है, इसी में देश जो है आगे बढ़ेगा। हमारा, आपका, उनका, सभी 130 करोड़ लोगों का सम्मान बढ़ेगा। सर, ओवैसी ने सवाल उठाए हैं कि जो एएसआई है वो लगातार हिंदुओं के लिए काम करती रही है और इससे कहीं ना कहीं ये एक चाल है और साजिश भी बताया इसको कि जो साजिश होगी वो मुसलमानों के खिलाफ होगी। ऐसा है, ओवैसी के डीएनए की जांच होनी चाहिए। और मेरा अपना मत है कि ओवैसी का जो डीएनए है वो जिन्ना के साथ मेल खाता है, इसकी जांच होनी चाहिए। और हिंदुस्तान के अंदर ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है कि आज़ादी से लेकर के आज तक जितने भी मुस्लिम नेता हुए हैं उन्होंने हमेशा मुसलमानों को गुमराह किया है, उनको वोटर के रूप में देखा, उनको एक नागरिक के रूप में कभी नहीं देखा। उसी का परिणाम है कि मुस्लिम समाज के अंदर दरिद्रता है, अशिक्षा है, कुपोषण की समस्या है। और जो मुख्य धारा है उसके साथ वो नहीं चल पाए हैं। उसके पीछे केवल ये कारण है कि मुसलमानों को सही दिशा देने वाला आज तक कोई नेतृत्व नहीं मिला है। और वही वो लोग उनकी भावनाओं को का शोषण करते हैं। और यह काम क्या नाम है, ओवैसी जो है बहुत सही प्रकार से कर रहे हैं। इसलिए मुस्लिम समाज के लोगों को ऐसे लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है। सर, मथुरा के लिए भी आपने विशेष तौर पर परिधान पहन के संसद भवन के अंदर गए थे और तब आपने अपील भी की थी कि जो तमाम सारे मुस्लिम भाई हैं उनको स्वतः हिंदुओं के जो धार्मिक स्थान महत्वपूर्ण वो छोड़ देना चाहिए। क्या ऐसी अपील आज भी है? देखिए, आज ज्ञानवापी का मुद्दा सामने है और जब कृष्ण जन्मभूमि कभी कोई बात आएगी तो उस पर बात करें। ज्ञानवापी के लिए क्या अभी ऐसा कहेंगे कि अगर वो आता है रिपोर्ट पक्ष में या फिर वहाँ पे जो स्वतः छोड़ने के लिए जिस तरीके से आपने कहा था पहले, तो क्या उस पर आगे भी कहेंगे? देखिए, जो रिपोर्ट आती है उसमें अल्पसंख्यक समाज के भी 2 मेंबर होंगे 5 में से। जो रिपोर्ट आती है उसको हिंदू मुस्लिम सभी को जो है सही प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। हाँ, और बीच में अभी जो पूछा कृष्ण जन्मभूमि का, मैंने कहा कि भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान शंकर ये इस देश की धरती के कण कण में समाये हुए हैं। और इनके, हमारे मुस्लिम भाइयों के जो पुरखे थे वो भी इनके प्रति उनका आस्थावान थे। इसलिए सभी को इनके बारे में स्वीकार करना चाहिए और सभी को एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। एक आखिरी सवाल है, अयोध्या के वक्त नारा चला था कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, तो क्या अब अगला नंबर काशी और मथुरा का होगा, क्योंकि काशी से अब शुरुआत होती हुई दिख रही है? नहीं, इसमें देखिए किसी भी संस्था का, भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, अन्य किसी संस्था का
कोई भी भूमिका नहीं है, ये तो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट का डिसीजन है, उसका हमें पालन करना है बस, जो भी फैसला आएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बीजेपी से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव, जिनका कहना है कि ये कोर्ट का फैसला है और जो भी कोर्ट का फैसला आता है वो सभी समुदाय को पालन करना चाहिए, क्योंकि जो डीएनए है हिंदुस्तान का वो सभी का एक है। दर्शन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।